डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी की, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, उसकी बात की थी। तो हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी के अध्ययन को अगर हमको पढ़ना है उसके बारे में, तो उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमने पढ़ा था विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध, और 2 नंबर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रादेशिक अध्ययन। यदि हमें ज्योग्राफी के अध्ययन को व्यवस्थित रूप से और क्रम से पढ़ना है तो 2 तरीके हैं। पहला विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध तरीके से, या प्रादेशिक अध्ययन के रूप में। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे किसी प्रदेश के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, वहाँ की अलग अलग विषय वस्तु को देखना है, तो उसके आपके सामने 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। ध्यान से सुनेंगे। पहला जो तरीका है वो है विषय वस्तुगत, मतलब उस प्रदेश की, जो किसी भी प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ की जो जलवायु है, या वहाँ पर जो मौसम है, या और भी किसी प्रकार की ज्योग्राफिकल या भौगोलिक स्थिति है, उसको आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एक तो ये है कि आप पहले पूरे विश्व को साथ में एक एक विषय वस्तुगत के रूप में और क्रमबद्ध से पढ़ेंगे। जैसे आपने एक टॉपिक लिया है जलवायु। क्या लिया है? जलवायु, ठीक है। तो जलवायु के द्वारा आप क्या करेंगे कि जलवायु को पहले पूरे संसार के लेवल, पृथ्वी के लेवल का पढ़ेंगे, फिर अलग प्रदेश का, फिर अलग प्रदेश का, ऐसे करके पहले पूरे संसार का आप जलवायु अध्ययन करेंगे। बात समझ आ गई ना? फिर आपने मौसम ले लिया, तो आप क्या करेंगे, पहले मौसम को पहले पृथ्वी लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रदेशों के बारे में मौसम का अध्ययन करेंगे। तो आपने मौसम क्लियर कर दिया, मौसम के अलावा जलवायु क्लियर कर दी। ऐसे करके आप किसी भी प्रदेश को पूरे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो आपके पास में तरीका है कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपने जैसे किसी पृथ्वी के एक प्रदेश को ले लिया, ठीक है, और पृथ्वी के एक प्रदेश को लेने के बाद में उस प्रदेश के बारे में सारी जानकारी ले ली। उसी एक प्रदेश के बारे में आपने पहले जलवायु भी पढ़ ली, मौसम भी पढ़ लिया, वहाँ की मिट्टी या मृदा या भी जो संसाधन है प्राकृतिक, वो सारे अध्ययन कर ले, तो एक प्रदेश कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रदेश लिया, तो जो प्रदेश के आधार पर एक एक प्रदेश का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना पूरे प्रदेश के साथ में, वो तो हो गया प्रादेशिक अध्ययन। और विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध के अंतर्गत क्या होता है कि आपने एक विषय लिया, जैसे जलवायु विषय ली, और उसका आपने पूरे संसार या पूरे वर्ल्ड के लेवल का आपने पढ़ लिया। फिर दूसरा विषय लिया आपने, ऐसे करके आपने ज्योग्राफी को पढ़ना जाना, ठीक है। अब भूगोल की जो शाखाएं हैं वो भी विषय वस्तुगत, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा कि भी भूगोल की जो अलग अलग शाखाएं हैं वो किसके आधार पर कितने प्रकार की हैं, उसकी बात करेंगे। तो ध्यान देंगे। तो अब जो भूगोल की हम शाखाएं पढ़ेंगे, अब तो हमने अध्ययन के तरीके पढ़ लिए, तो भूगोल की जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले 1 नंबर के लेवल की, कि विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध के आधार पर हम ज्योग्राफी को किस प्रकार बांट सकते हैं, उसके विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें भौतिक भूगोल। सबसे पहले अगर हमको पढ़ना है तो हम पहले भौतिक भूगोल की बात करेंगे। किसकी करेंगे? भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल, देखो, भौतिक भूगोल के अंदर अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग विषय वस्तु होती है। उनको हम एक एक के बारे में जानेंगे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, भौतिक भूगोल में एक जो सब्जेक्ट होती है वो भू आकृतिक विज्ञान होती है। भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भू आकृतिक विज्ञान किस भूगोल के अंतर्गत आती है, तो भौतिक भूगोल में आती है। इसमें किसका अध्ययन होता है? भू आकृति विज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ते हो?
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम ज़मीन के ऊपर जो आकृतियाँ बनी होती है, जिसको भू आकृतियाँ कहते हैं, ज़मीन के ऊपर जो आकृतियाँ हैं वो आकृतियाँ हम इसमें पढ़ते हैं कि ज़मीन के ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं, वो पढ़ते हैं। हम उनके विकास के बारे में पढ़ते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ है। कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर कंदराएँ हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं। तो आखिर वो जो भू आकृतियाँ हैं वो बनी कैसे हैं, उनका विकास कैसे हुआ है और उनकी कैसी प्रक्रिया है, वो बनती कैसी है, उनकी प्रक्रिया भी हम इसी विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दो बातें पता लगी होगी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत या भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि जो भू आकृति हैं या उनके जो विकास है, उनकी प्रक्रिया है, वो इस विज्ञान में पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये पता लग गया होगा कि भू आकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। कोई आपको पूछे क्या भौतिक भूगोल में क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलेंगे हम भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं। चलो ये बताओ भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलेंगे हम भू आकृतियाँ पढ़ते हैं, उनके विकास के बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो भू आकृतियाँ बनी कैसे हैं। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात पर ध्यान देंगे, हम इसी भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक भूगोल के अंदर हम जलवायु विज्ञान भी पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान भी पढ़ते हैं, ठीक है। जलवायु विज्ञान का मतलब क्या होता है? देखो, जलवायु विज्ञान का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल के अंदर या जो वायुमंडल की जो संरचना है वो भी इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो पहली बात तो ये है कि वायुमंडल की जो संरचना है, अगर उसका अध्ययन करना है तो वो हम इस जलवायु विज्ञान के तहत करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा हम और क्या पढ़ते हैं? हम वातावरण की जलवायु भी पढ़ते हैं। वातावरण की क्या पढ़ते हैं? जलवायु। हम वातावरण का मौसम भी इसी टॉपिक में, इसी विषय के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी जलवायु हैं, जलवायु के प्रकार, जलवायु के अलग अलग तत्व, उसके प्रकार के बारे में, ठीक है, सारा अध्ययन हम इस जलवायु विज्ञान में करते हैं। तो देखो, नाम से पता लग रहा है कि जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। हम वायुमंडलीय संरचना पढ़ेंगे, मौसम के बारे में, जलवायु के अलग तत्व कौन कौन से हैं, जलवायु किस प्रकार की हैं, जलवायु के प्रकार कितने हैं, किसी प्रदेश की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंड है, शीतोष्ण है, उष्ण है, कटिबंधीय। जिस आधार पर हम उस प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे वो इस सब्जेक्ट में पढ़ी जाती हैं। तो भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया। 3 नंबर जो भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक भूगोल में आता है वो आता है 3 नंबर आपको जल विज्ञान, वाटर साइंस। ज्योग्राफी के अंदर जो भौतिक भूगोल है उसके अंतर्गत जल विज्ञान भी पढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी या ऊपर जो भी पानी है, उस पानी के बारे में जानकारी पढ़नी है हमको। मतलब धरातल के ऊपर या धरातल का जो जल है, उस जल के संगठन के बारे में, जल की जो भंडारण चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो समुद्र के बारे में, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, कितने महासागर, सागर है। हम अलग अलग नदियाँ भी पढ़ते हैं, हम झील भी पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और भी अलग अलग तालाब, जलाशय जो भी हैं, पानी के बावड़ी वगैरह, वो सभी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम। आपने 10वीं क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपका एक पार्ट था नदी वाला। इसके अलावा आपका एक पार्ट था बांध वाला कि भी अलग अलग बांध हैं, माई बजाज सागर बांध, कोटा बजाज सागर बांध। तो ये आपने जो बांध पढ़े हैं वो सब क्या है? जल विज्ञान के अंदर शामिल है। और जल विज्ञान मतलब सब क्या है? भौतिक भूगोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से समुद्र, नदी, झील, जलाशय किस भूगोल के अंदर पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में। और इनका जब अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो क्रमबद्ध से कर सकते हैं, इनके आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो हम इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मृदा भूगोल, ठीक है। 4 नंबर पढ़ेंगे हम मृदा भूगोल। देखो, मृदा भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। क्या मतलब होता है? मिट्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं।
जहाँ हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, हम कह सकते हैं मृदा भूगोल पढ़ रहे हैं, और मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं, मिट्टी कैसे बनी है, तो निर्माण की प्रक्रिया वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी के अलग अलग प्रकार है कि मिट्टी कितने प्रकार की, वो भी इसी के अंदर अध्ययन होता है। इसके अलावा मिट्टी किस लेवल की है, उस मिट्टी से हमको कितना उत्पादन होता है, वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा मिट्टी कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कौन कौन सी पाई जाती है, उसके वितरण की भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, और कौन सी मिट्टी किस काम की है, उसके उपयोग की भी बात करते हैं। तो मृदा भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मृदा भूगोल की बात आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं। हम मिट्टी की विभिन्नता, मिट्टी के वितरण, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो जलवायु विज्ञान में क्या याद कर रखेंगे आप, वायुमंडल की संरचना, जलवायु, मौसम, उसके तत्व, जलवायु हो गया। जल विज्ञान में हम धरातल के ऊपर जल हैं, समुद्र के रूप में, नदी के रूप में, झील के ऊपर, जलाशय के रूप में पढ़ते हैं। मृदा ज्योग्राफी या भूगोल के अंदर हम मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं कि मिट्टी कैसे बनी है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उसके उत्पादन क्या है, वितरण और उसके उपयोग, ये सारे तथ्य हम किस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भौतिक ज्योग्राफी के तहत हम इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल की कितनी विषयों की बात की हमने, 4 विषयों की बात की है। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई है। अब आपको पढ़ना है मानव भूगोल। क्या पढ़ना है, मानव भूगोल की बात करेंगे कि भैया मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो हेडिंग होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। भूगोल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है, वैसे 2, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है, जलवायु, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, ठीक है, भू आकृति विज्ञान। और जो मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है कि मानव भूगोल में हम एक तो सामाजिक या सांस्कृतिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में आप क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंतर्गत समाज के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानकारी लेते हैं कि समाज के तहत हम किस प्रकार से ज्योग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। तो सामाजिक या सांस्कृतिक ज्योग्राफी के तहत हम समाज के अध्ययन को देखते हैं। इसके अलावा जो समाज है वो किस किस आधार पर किन प्रदेशों में बटा हुआ है, तो प्रादेशिक अध्ययन को भी हम देखते हैं। और इसके अलावा हमारे समाज के द्वारा जो अलग अलग स्थान निर्मित होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि समाज का जो उपयोग है या समाज का जो योगदान है वो प्रकृति के प्रति किस प्रकार का है। तो हम समाज के अलग अलग तत्वों का अध्ययन इसके द्वारा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल, पहली बात तो क्या याद करेंगे, मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल के एक तो ये अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज का वितरण किस प्रकार का है, ठीक है, समाज का योगदान क्या है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बात पता लग गई होगी। इसके अलावा मानव भूगोल में हम और क्या पढ़ते हैं, हम मानव भूगोल में जनसंख्या और अधिवास ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। पॉपुलेशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ठीक है, ये किस में पढ़ते हैं, हम मानव ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम जनसंख्या और अधिवास भूगोल भी इसमें पढ़ते हैं। मतलब मानव भूगोल में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भी जो नगर हैं या जो शहर या जो गांव है, उन गांवों की जनसंख्या क्या है, वो भी इसी विषय में पढ़ते हैं। इसके अलावा जनसंख्या का वितरण, मतलब जनसंख्या कहाँ पर है, कितनी है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पर कितना जनसंख्या का घनत्व है। इसके अलावा हम जनसंख्या के वृद्धि दर के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। हम लिंगानुपात या लिंग अनुपात हैं वो भी इसी के अंदर पढ़ते हैं। हम इसके अलावा प्रवास के बारे में पढ़ते हैं। प्रवास का नाम सुना है आपने? प्रवास का मतलब ये होता है बच्चों कि
अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना शुरू हो जाए, निवास स्थान बदल दे, तो वो प्रवास उसका कहलाता है, तो उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम अधिवास के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अधिवास शब्द का मतलब क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है कि किसी भी गांव या शहर में जो मानव रह रहे हैं, उन मानव की जो बस्तियां है, मानव जिस जगह पर रह रहे हैं, वो उसका अधिवास होगा। जैसे आदि मानव का अधिवास कहाँ होता है? जंगलों में होता है। ठीक है, गाँवों में भी अधिवास होता है, मतलब गाँवों में ही लोग रहते हैं। शहर भी अधिवास है, शहर में भी लोग रहते हैं, तो वो उनके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं और वो रहते हैं। तो हमने बात की है कि ज्योग्राफी कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की हैं, भौतिक भूगोल और इसके अलावा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हमने भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ा है ना। इसके अलावा हम भौतिक भूगोल में और क्या पढ़ा है? हमने भौतिक भूगोल के अंदर जलवायु के अलावा जल विज्ञान, ठीक है, इनकी भी बात की हमने, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने मानव भूगोल की बात की थी और मानव भूगोल में हमने 2 चीज़ें देखी है, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्योग्राफी, जनसंख्या अधिवास भूगोल। इसके अलावा मानव भूगोल के तहत हम आर्थिक भूगोल भी पढ़ते हैं। तो एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, 3 नंबर जो बात करेंगे वो आर्थिक ज्योग्राफी करेंगे। हम मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल भी पढ़ते हैं। मानव भूगोल की जो एक शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। देखो, आर्थिक भूगोल का क्या मतलब होता है? मानव को अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। कोई भी इंसान बिना आर्थिक क्रिया किए पैसे नहीं कमा सकता और बिना पैसे कमाए वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। आर्थिक क्रिया का मतलब यह हुआ कि धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए वो क्रियाएं करता रहता है अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, अब जीवन यापन करने के लिए वो इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। जैसे अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो कौन कौन सी कर सकता है? एक तो आपने कृषि का नाम सुना होगा। क्या करता है? एक तो कृषि करता है, और क्या करता है? उद्योग खोलता है। तो हम मानव भूगोल में कृषि भी पढ़ते हैं, उद्योग भी पढ़ते हैं। हम पर्यटन भी एक प्रकार की क्या आर्थिक क्रिया है। ठीक है, व्यापार आपने सुना ही होगा, व्यापार भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा जो परिवहन वो भी आर्थिक क्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके द्वारा मानव अपने जीवन में ये क्रिया करके पैसे कमाता है और पैसा कमा करके जीवन यापन करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ये क्रियाएं कर रहा है इस प्रकार की, तो वो इस भूगोल में पढ़ी जाती है। कोई व्यक्ति उद्योग कर रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। और आर्थिक भूगोल किसकी उपशाखा है? तो मानव भूगोल की, क्योंकि सारे सब मानव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 3 नंबर जो मैंने बात की है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। 4 नंबर सुनो। 4 नंबर एक भूगोल होता है ऐतिहासिक भूगोल। कौन सा? ऐतिहासिक ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? देखो ध्यान से सुनेंगे। हम इसमें उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो एक जगह पर हुई हैं। जो भी ऐतिहासिक इतिहास के अंदर ऐसी कुछ प्रक्रिया या घटना हुई हैं, उन घटना को भी हम पढ़ते हैं जो हमारे वर्तमान समय में जो भौगोलिक तत्व हैं उन पर उनका प्रभाव है। मतलब इतिहास के अंदर प्राचीन समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और जिनका प्रभाव हमारे भौगोलिक तत्वों पर पड़ा है, तो वो हम इस ऐतिहासिक ज्योग्राफी के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक ज्योग्राफी पढ़ने का एक ही उद्देश्य हमारा ये है कि प्रदेश जो वर्तमान समय में जो प्रत्येक प्रदेश है उसकी स्थिति कैसी है, उसके स्थिति में इतिहास का क्या योगदान है, पुराने समय में किस प्रकार ज्योग्राफी ने या भौगोलिक तत्वों ने अपना बदलाव या परिवर्तन किए हैं, उन परिवर्तनों को हम देखते हैं। जैसे एक कोई प्रदेश है तो यहाँ पर पहले अलग भौगोलिक कंडीशन थी, वर्तमान में अलग है, तो इसमें परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन कब से हुआ? तो आज जब से शुरू हुआ और आज तक उसके बीच में जो भी घटना घटित हुए हैं वो सारे इसमें पढ़ेंगे। मतलब पुरानी जो प्रक्रिया है वो हमको समझना ज़रूरी है। तो पुरानी अगर प्रक्रिया समझेंगे तो वो ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, 4 नंबर जो आपको बात याद करनी है, 4 नंबर हम राजनीतिक भूगोल भी पढ़ते हैं। देखो, ज्योग्राफी के अंदर इतिहास भी आता है, ज्योग्राफी में आर्थिक या अर्थव्यवस्था भी आती है, ज्योग्राफी में राजनीति भी शामिल है। तो ज्योग्राफी कितनी बढ़िया सब्जेक्ट है।
तो राजनीतिक भूगोल भी हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मानव ज्योग्राफी में राजनीतिक भूगोल भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। राजनीतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, देखो जो राजनीतिक ज्योग्राफी है ये किसी भी घटना को देखेगा, किसी प्रदेश की, वो राजनीतिक रूप से देखेगा कि भी किसी प्रदेश में राजनीतिक घटनाएं कौन सी हुई है, वो इस ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई प्रदेश है, उसकी सीमाएं किस प्रकार की हैं, ठीक है। सीमा जिस प्रकार बनी है, उसके बॉर्डर की बात करें, उसके आसपास में जो लोग या पड़ोसी हैं वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चुनाव के परिदृश्य को पढ़ते हैं, कहाँ पर किस प्रकार के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों का रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है। उनके विश्लेषण को भी हम देखते हैं। और आपको पता होगा कि चुनाव में हिस्सा कौन लेती है, जनसंख्या लेती है। और जनसंख्या हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव का परिदृश्य हो, कि चुनाव किस प्रकार का कहाँ पर हो रहा है, जनसंख्या हो, ठीक है भाई। चुनाव में जनसंख्या का भाग है। और राजनीतिक घटनाओं के तहत हम जो सीमाएं देखते हैं वो सारी राजनीतिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हमें मानव भूगोल की बात कर ली। अगर हम अन्य भूगोल की बात करें तो एक जीव भूगोल भी होता है। कौन सा? जीव भूगोल। और जीव भूगोल में क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। तो जीव भूगोल, कौन सा भूगोल? जीव भूगोल। ध्यान से सुनेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में अगर हम चीज़ें देखें तो एक जीव भूगोल आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, अगर हम इन दोनों को देखें तो इसके बीच में एक चीज़ आती है जीव भूगोल, ठीक है। वो भी पढ़ा जाता है। तो जीव भूगोल में क्या पढ़ा जाता है ये ध्यान रखना है। जीव भूगोल के अंतर्गत हम एक तो जीव भूगोल खुद सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं। और जीव भूगोल के अंतर्गत ध्यान रखना कि जो पशु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी निवास स्थान के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। और जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ की भौगोलिक कंडीशन क्या है, वहाँ का भौगोलिक स्वरूप क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। जैसे हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, गाय भैंस बकरी के बारे में पढ़ेंगे कि किन जगहों पर कितनी गाय बकरी हैं, किस पशुओं में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा है, तो वो भी हम इसके अंदर जीव भूगोल के तहत पढ़ते हैं। इसके अलावा जीव भूगोल के तहत हम वनस्पति भूगोल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वनस्पति भूगोल, ठीक है। और देखो, वनस्पति भूगोल के नाम से पता लग रहा है कि इसके माध्यम से हम प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक जो वनस्पति हैं वो पढ़ेंगे, किस जगह पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, ठीक है। और किस जगह पर मानव जो निवास कर रहा है वहाँ पर प्रकृति या पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं, उसके प्रारूप के बारे में हम पढ़ेंगे इस वनस्पति भूगोल के तहत। 3 नंबर जो हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। जीव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, पारिस्थितिक विज्ञान के तहत हम अलग अलग प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं कि पर्यावरण के अंदर जो अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो पढ़ते हैं, स्पीसीज। वो उस प्रजातियों के निवास स्थान के बारे में हम जानकारी लेते हैं, किस जगह पर कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इन प्रजातियों का वैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के तौर पर। तो ये भी जीव भूगोल के अंदर आती हैं। 4 नंबर जो हम पढ़ते हैं वो पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं। कौन सा भूगोल पढ़ते हैं हम? पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर हम पर्यावरण भूगोल की बात करें तो विश्व के पर्यावरण को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर पर्यावरण में होने वाली जो समस्या हैं उनकी बात करेंगे इसी के तहत।
कि भूमि का ह्रास कैसे हो रहा है। भूमि का ह्रास का मतलब ये हुआ कि भूमि का नुकसान कैसे हो रहा है, वो इसमें पढ़ेंगे। हम इसी के तहत प्रदूषण को भी पढ़ते हैं कि प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है, इसको कम कैसे करें। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो जीव भूगोल के तहत हम 4 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जीव भूगोल पढ़ते हैं, वनस्पति भूगोल पढ़ते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान पढ़ते हैं और पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं। तो एक के बारे में हमने विस्तार से बात कर ली कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। हमने तो मानव भूगोल की 3 चीज़ें देखी है। कितनी देखी है? 3। कि भी जो पहले हमने ज्योग्राफी की भौतिक भूगोल की बात की कि भू आकृति, मृदा विज्ञान। फिर हमने मानव ज्योग्राफी की बात की, जनसंख्या, अधिवास वगैरह, समाज और ठीक है ऐतिहासिक, राजनीतिक। फिर हमने जीव विज्ञान की बात की है। तो जीव विज्ञान के अंदर हमने वनस्पति, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, इनकी बात की है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने बात कर ली है कि विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध जो उपगम के आधार पर जो ज्योग्राफी की जो अलग अलग भाग है, शाखाएं हैं, वो हमने देख ली है। तो वो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की ज्योग्राफी है। ठीक है, अगर हम इस बात को समझना चाहें तो हम एक और सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो उसकी सारणी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। और आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ साथ में ज्योग्राफी किताब ज़रूर खरीद करके इस टॉपिक को आप एक बार किताब से पढ़ें ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा और साथ साथ में आपको तथ्य भी याद हो जाएंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाकी आपको पढ़ाई करनी है नियमित रूप से किताब से और आपकी ज्योग्राफी बढ़िया तैयार हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।